नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं के अपयोग का। ठीक है ना। किसका चर्चा करेंगे? कक्षा 12वीं का। जिसे देखिए आप जानते हैं क्या अपयोग। सबसे पहले चर्चा ये करेंगे अपयोग होता है क्या। देखिए ये कक्षा 12वीं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो 12वीं में है इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। और उसके साथ साथ जो इसके आगे रिलेटेड जो चैप्टर है जिसको कहते हैं सारणिक, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। दोनों चैप्टर से ठीक ठाक अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये क्लास 12th लेवल के लिए अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हम चर्चा करेंगे अपयोग पर, और साथ साथ इसके जो है इसके जो टाइप है उसका भी चर्चा अच्छा से करेंगे। उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अपयोग होता क्या है। देखिए यह अपयोग जो है इसको अगर अच्छे परिभाषा के रूप में देखते हैं क्या होता है, तो संख्याओं का ये इसको परिभाषा पहले लिख लेते हैं। कहता है संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह जो आयताकार या वर्गाकार रूप में सजा हो क्या कहलाता है? अपयोग। उसे अपयोग कहते हैं, या उसे वो अपयोग कहलाता है, उसे अपयोग कहते हैं। ठीक है। इसके देखिए एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये चर्चा करें। आप देखिए आयताकार रूप में सजा हो तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, वो तो हमको पता होना चाहिए ना। ये कैसा दिखाई पड़ेगा? देखिए इसको अगर लिखते हैं तो ये, यानी इसे अगर कहीं हमको ये ऐसा रूप में दिखाई पड़ जाए और इसके बीच में क्या होगा? संख्या होगा। ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा अगर कहीं दिखाई पड़ जाए, इसके बीच में संख्या होगा, तो ये भी क्या कहलाता है? अपयोग कहलाता है। या फिर कहते ऐसा, ठीक, इसके बीच में क्या होता है? संख्या होता है। ठीक, या तो वर्गाकार के रूप में होगा या तो आयताकार के रूप में होगा। कैसे होगा वो भी बताएंगे। अधिकतर हम यूज करते हैं ये वाला, अधिकतर ज़्यादा यही यूज होता है, और इसमें भी बहुत सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। अभी तक तो मैंने ये यूज नहीं किया है और ना ही ये यूज किया है, सबसे ज़्यादा यही यूज किया है। ठीक, इसे इस रूप से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ठीक है। आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। देखिए अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे, ये उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं तो हमको कैसे दिखाई पड़ रहा है। देखिए आयताकार या वर्गाकार, आप लोग जानते होंगे कि आयताकार ऐसे हो सकता है, यानी इसका जो होगा लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई के बराबर होगा। ये होता है आयताकार। ठीक है ना। ये क्या होता है? आयताकार होता है। और वर्गाकार क्या होता है? वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई सभी समान होता है। ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई सभी समान होता है, इसको कहा जाता है वर्गाकार। इसी रूप में रहता है। ठीक, हम जैसे कह दे क्या, जो 2 4 6 ऐसे अंक कुछ बैठा दिए। ठीक, इसको दोनों साइड से इस सिंबल से घेर दिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ अपयोग। ठीक है ना। ये क्या हुआ? अपयोग हुआ। ये किस रूप में है? या तो आयताकार या तो वर्गाकार के रूप में है। तो वो कैसे पहचानेंगे कि आयताकार के रूप में है या वर्गाकार के रूप में है? तो सीधा सीधे देखिए नंबर ऑफ, देखिए 1 2 3 इधर से है, 1 2 3 है, इधर कितना है? 1 2 2 ही है। अगर इधर 3 रहता है, जैसे ये होता है पंक्ति और ये कहलाता है स्तंभ। ठीक है ना। पंक्ति की संख्या है 1 2 3, सॉरी पंक्ति की संख्या कहते हैं, पंक्ति हो गया, पंक्ति एक ये हो गया और पंक्ति दूसरा ये हो गया। पंक्ति की संख्या कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इसी में स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ मतलब खड़ी लाइन की बात करते हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया।
जब ये देखिए इसमें क्या स्तंभ है 3 लेकिन पंक्ति है 2, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा आयताकार, क्योंकि आयताकार में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता है, ठीक ना। इस आयताकार में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता है, इसलिए ये कहलाता है आयताकार। सेम उसी प्रकार से इस अवयव में जो है, इसमें स्तंभ है 3 और पंक्ति है 2, इसलिए बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहलाता है, ये आयताकार कहलाएगा, ठीक ना। आयताकार अवयव कहलाएगा। अगर वर्गाकार की बात करें, ये हो गया आयताकार। अगर वर्गाकार की बात करें तो वर्गाकार क्या होता है, जिसमें पंक्ति की संख्या और रो की यानी कॉलम स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। 3, 4, 8 अपना मर्जी से कुछ ले सकते हैं, ऐसा ना है कि अपना इसकी कहीं से बैठा रहे, नहीं, अपना मर्जी से ले सकते हैं कुछ भी। हम ये ले लिए, इसमें देखिए पंक्ति की संख्या कितना हो गया, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और पंक्ति नंबर 3, ठीक ना। और स्तंभ की बात करें तो ये हो गया स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3, ठीक ना। इसको इंग्लिश में भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में भी बताएंगे। तो इसमें भी देखिए स्तंभ की संख्या 3 और पंक्ति की भी संख्या 3 है, ये हो गया वर्गाकार। क्या हो गया, वर्गाकार हो गया। पंक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है रो, ठीक है, इसको रो कहेंगे अभी से, और इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, ठीक ना। स्तंभ पंक्ति कह सकते हैं, साथ साथ रो और कॉलम भी कह सकते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ आता है कोटि। क्या आता है, कोटि। कोटि क्या होता है, देखिए दोनों कोटि बताएंगे अच्छे से। कोटि का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले पंक्ति कितना है। अगर इसमें बात करें पंक्ति 2 है तो ये 2 हो गया, और ये बाय, इसको गुणों नहीं कह सकते, इसको बाय कहा जाता है, ठीक ना। ये कैसे, जैसे आप कभी अगर कोई आगे नापते होंगे तो उसमें कैसे बोलते हैं, इतना बाय इतना का है, 10 बाय 10 का है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार से इसमें जो कोटि होगा, पंक्ति 2 है तो 2 और इसको बाय बोला जाता है, स्तंभ है 3 तो 3, तो इसको बोला जाएगा 2/3 का। इसमें 3/3 का, क्योंकि स्तंभ भी 3 है और पंक्ति भी 3 है, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके अंदर जो ये होगा ये कहलाता है अवयव। क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। इसमें जो भी है ये सब क्या कहलाता है, अवयव। अगर इसमें अवयव की संख्या की बात करें, अवयव की संख्या की बात करें, टोटल अवयव की संख्या की बात करें, टोटल कितना है, देखिए टोटल कितना है, आप गिनिए तो टोटल कितना है। टोटल हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कितना हो गया, 6 हो गया। और इसमें कितना हो गया, इसमें अवयव की संख्या हो गया, अवयव की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये दोनों एक ही है, क्योंकि 1/2 एक ही है। 6 7 8 9, इसमें कितना हो गया, 9 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोटि हम पता कर लिए तो कोटि से ही अवयव की संख्या निकल जाता है, 2 3 6 3 3 9, ठीक है। कोटि से भी पता चलता है अवयव की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को आगे काम देने वाला है, वो क्या है, देखिए ये जो होता है, ये पहला, इसको कहा जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है ना। इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम होगा, ठीक ना। अगर इसको अच्छे से लिखा जाता है तो इसको अच्छे से ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम 2/3 कोटि का में अति बना रहे हैं, नॉर्मल सा जैसे बोला जाता है उसको लिखते हैं, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए आई मतलब होता है रो और जे मतलब कॉलम, ठीक है। इसको सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए आई जे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक और एक, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम, ठीक है ना। पहला क्या होता है, ये पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। उसी प्रकार से सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम थर्ड रो, ठीक ना।
ये इसका नॉर्मल बेसिक सा चीज़ है ये। अगर ये आप लोग अच्छे से जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आगे इसी पर क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक ना। अब इसका अगर इस रूप में बनाते हैं तो इसको ए, या इसको अगर थोड़ा सा बेसिक से लिखते हैं तो AIJ लिखा जाता है। 3/3 का कोटि का बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। ठीक, ये इसका नॉर्मल बेसिक सा बन गया, ये बेसिक चीज़ ये सब। ठीक, अगर जैसे हम कह दें क्या बताओ इस वर्गाकार अवयव में हमको ये बताओ कि जो है इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर क्या होगा, यानी A33 बराबर क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ तो 9 हो गया, इसमें क्या हो गया 9। अगर इसी में कह दे क्या ये हमको बताओ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बताओ, फर्स्ट रो सेकेंड बराबर यानी A12 बराबर कितना हो जाएगा, तो A12 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर 4 है तो 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, नॉर्मल सा ये चीज़ है, यहाँ तक बेसिक था। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, अब आगे हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे अवयव के प्रकार।